इस माह मुहर्रम के तकद्दुस पर, इस माह मुहर्रम की फजीलत पर बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े लोगों ने इस पे किताबें लिखी, रिसर्च किया, इस पे मकाले लिखे, इस पे अपने मज़ामीन शाये किए, और फिर आम लोगों की ज़हन में इख्तरा होती है कि शायद मुहर्रम अल हराम इसलिए मुकद्दस है कि इस माह मुहर्रम में नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा अतीका अफीफा सैयदा फातिमा तुज़ारा के लख्ते जिगर सैयदना हुसैन इब्न अली ने वदी करबो बला का सीना चीर कर हक और सदाकत का जो झंडा और अलम और परचम बुलंद किया था, शायद इसी वजह से मुहर्रम तारीख में एक अनोखा नुमाया और सुर्र मुनफरिद है। लेकिन कायनात के हिस्ट्री दानों ने, कायनात के मुर्रखीन ने, कायनात के रिसर्च करने वाले लोगों ने, कायनात को फिक्र रखने वाले लोगों ने जब अपनी रिसर्च की, जब अपनी तहकीक की, जब उन्होंने इस मुहर्रम के बारे में फिक्र भरे अंदाज में मुख्तलिफ मकाले पढ़े और मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़े, मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया, तो फिर उसके बाद ये नजर आया कि ये मुहर्रम का महीना सिर्फ नवासे रसूल की वजह से मशहूर नहीं है, ये मुहर्रम का महीना सिर्फ जिगर गोशे बतूल की शहादत की वजह से मुक़द्दस और मुताहर नहीं है, बल्कि कायनात के रब की, इस कायनात के रब की बनाई हुई इस पूरी मखलूक़ात पे जब तुम तवज्जो करोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि सरज़मीन कायनात को जब कायनात के रब ने पैदा करवाया तो तारीख़ कायनात में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, बड़े बड़े मुर्रखीन लिखते हैं कि जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया तो भी महीना मुहर्रम का था। जब ज़मीन और आसमान को पैदा करने के बाद अल्लाह ने ज़मीन पर सबसे पहले अपने बैतुल्लाह को, अपने घर को फरिश्तों से तामीर कराया, वो भी महीना मुहर्रम का था। और फिर बैतुल्लाह तामीर होने के बाद जब अल्लाह ने इस्राइल के हाथों से तख्लीक़ आदम के लिए जमीन से मिट्टी उठाई तो भी महीना मुहर्रम का था। जब अल्लाह ने खलक़तू भी ये दैया कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया तो भी महीना मुहर्रम का था। और जब आदम की तख्लीक़ के बाद अल्लाह ने उसजुदू आदम कहकर सारे फरिश्तों से आदम को सज्जा कराया तो भी महीना मुहर्रम का था। जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते सज्जा कर चुके तो अल्लाह ने आदम के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले तो भी महीना मुहर्रम का था। वह जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए और अल्लाह ने हजरत आदम की फसलियों से जनाब हव्वा को पैदा किया तो भी महीना मुहर्रम का था। अल्लाह ने शजरे ममनूआ से रोका तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम ने शजरे ममनूआ को छुआ तो भी महीना मुहर्रम का था। और अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा तो भी महीना मुहर्रम का था। और जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और जमीन पे आने के बाद हजरत आदम ने सबसे पहला तवाफ किया तो भी महीना मुहर्रम का था। और आदम ने तौबा की तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो भी महीना मुहर्रम का था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से जब तो बेटे हाबिल और काबिल आपस में लड़े थे और तारीख़ कायनात का सबसे पहला शहीद हाबिल जब शहीद हुआ तो भी महीना मुहर्रम का था। फिर नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया और फिर तूफान के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो भी महीना मुहर्रम का था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कलाम सलख हुआ तो भी महीना मुहर्रम का था। और दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने हाथों से लोहे का इस्तेमाल किया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इस्कील अलैहिस्सलाम आए, हजरत इस्कील को लोगों ने कुएं में जिंदा कर दौड़ किया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत सालेह ने पत्थरों से ऊँटनी पैदा करने का मौजज़ा दिखाया तो भी महीना मुहर्रम का था। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया तो भी महीना मुहर्रम का था। और हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया तो भी महीना मुहर्रम का था। मसर के बाजार में बेचा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत यूसुफ पे जब इल्जाम लगा तो भी महीना मुहर्रम का था। और यूसुफ को जब जेल में डाला गया तो भी महीना मुहर्रम का था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में 14 साल बाद रिहाई मिली तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा तो भी महीना मुहर्रम का था। और यूसुफ को मसर का तख्त मिला तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत यूसुफ की भाइयों और अपने बाप से मुलाकात हुई तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इब्राहिम का दौर आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दूध तोड़े तो भी महीना मुहर्रम का था। और बाप ने घर से निकाला तो भी महीना मुहर्रम का था। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के पीछे में डाला तो भी महीना मुहर्रम का था। और इस आग को अल्लाह ने जन्नत का बाग बनाया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इसहाक ने उसाक पाई तो भी महीना मुहर्रम का था। और ज़करिया रह के नीचे कट गए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत यहया शहीद हुए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब किताबत शुरू की तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत दानियाल पे जुल्म हुए तो भी महीना मुहर्रम का था। और हजरत दानियाल के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरियाओं में लकड़ी से रास्ते बनाए तो भी महीना मुहर्रम का था। और मूसा
مٹی سے جب پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب 3 لاکھ جادوگروں نے شکست کھائی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب فرعون پرست ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے مردے کو جب زندہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عیسیٰ عرش پہ گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور علیہ السلام کا دور آیا, حضور علیہ السلام کے دور میں جب حضور کے دور میں پہلی ہجرت ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور نے پہلا روزہ رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضور کی پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضور کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. فاروق اعظم شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عثمان غنی کو خلافت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت سے بیعت لی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حسین ابن علی شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت بلال پہ ظلم ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. صدیق نے بلال کو آزاد کرایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضرت بلال پہ ظلم ہوتے رہے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اس سے جب تم آگے چلو گے تو تاریخ کائنات میں تمہیں محرم الحرام کا تشخص نمایاں ملے گا. تم اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ تو جب تمہارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. سکندر مرزا کا تختہ الٹا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. سرکار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور ضیاء الحق شہید ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. نواب نذیر کی حکومت الٹی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور نواز شریف کی اسمبلی بحال ہوئی تھی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب قیامت کی صبح آئے گی مہینہ محرم کا ہوگا. میزان عدل لگے گا مہینہ محرم کا ہوگا. اور میزان عدل کے بعد لوگ پلسرات سے گزریں گے مہینہ محرم کا ہوگا. اور صدیق کے دوست جنت میں اور صدیق کے دشمن جہنم میں جائیں گے تو بھی مہینہ محرم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.